बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूएस हिस्ट्री क्विज़ के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ निकाली हुई है, तो बारी बारी उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वाला हमारे पास एमसीक्यूज़ जो है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि वो ये कह रहा है कि अमेरिका का पहला सदर कौन सा था। अब्राहम लिंकन, दूसरे में है जॉर्ज वाशिंगटन, तीसरे में है थॉमस जेफरसन, तीसरे में है और लास्ट में है हमारे पास चौथे में जॉन आदम्स। तो पहला पहला हमारे पास जो एमसीक्यू जो ठीक होगा, यूनाइटेड स्टेट का पहला सदर जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। अब सवाल नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, इन विच ईयर, कौन से साल में, डिड द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी उसको हासिल हुई कौन से साल में। 1774, 1776, 1778 या 1783। तो इन चारों ऑप्शन में हमारे पास दूसरा ऑप्शन दुरुस्त होगा, 1776 वाला। अब सवाल नंबर तीसरे को देखते हैं। हु रोट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी का एलामिया किसने लिखा था। जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन और जेम्स मेडिसन। इनमें से हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा ऑप्शन, यानी कि थॉमस जेफरसन ने आज़ादी का एलामिया लिखा था। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। विच डॉक्यूमेंट बिगिंस द वी द पीपल। तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन से डॉक्यूमेंट शुरू हुआ था वी द पीपल, हम यानी कि लोग हैं। बिल ऑफ राइट्स, उसके बाद है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और चौथा है हमारे पास इमानसिपेशन प्रोक्लेमेशन। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त होगा। ये हुए हमारे पास से 4 क्वेश्चन के हमारे पास एमसीक्यूज के आंसर। अब पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा है हमारे पास, हु वाज द 16th, उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का 16वां सदर कौन सा था। अब्राहम लिंकन, एंड्रयू जैक्सन, उसके बाद थियोडोर रोजीवेल्ट, और चौथा है हमारे पास जॉन एफ कैनेडी। तो इनमें से हमारे पास यानी कि पांचवें का जो आंसर हमारे पास बनेगा वो इब्राहिम लिंकन वाला होगा, यानी कि ये हमारे पास ये था यूनाइटेड स्टेट का 16वां सदर। अब छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच वार वाज फॉट बिटवीन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न स्टेट, यानी कि जनूबी और शुमाली रियासतों के दरमियान जो जंग लड़ी गई थी उसको क्या कहा जाता था, या कौन सी वार थी। अब यहाँ पे देखते हैं, रेवोल्यूशन वार थी, सिविल वार थी, वर्ल्ड वार 1 थी, या वार ऑफ 1812 यानी कि 1812। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा, जो इन दोनों के दरमियान शुमाली और जनूबी रियासतों के दरमियान जो जंग लड़ी गई थी वो थी सिविल वार। ऑप्शन 2 हमारे पास दुरुस्त होगा। सवाल नंबर हमारे पास 7, व्हाट हैपेंड ऑन दिसंबर 7 1941। तो यानी कि 7 दिसंबर 1941 को कौन सा वाकया रुनमा हुआ था। बोस्टन टी पार्टी वाला, अटैक ऑन पेरल हार्बर वाला, मून लैंडिंग वाला, और हमारे पास जो लास्ट है हमारे पास सिविल वार बिगन वाला। तो इन चारों ऑप्शन में से ये दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, अटैक ऑन पेरल हार्बर वाला। अच्छा जी, सवाल नंबर 8 है हमारे पास, हु इशूड द इमानसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी कि आज़ादी का एलामिया किसने जारी किया था, यानी कि अब आज़ादी हमें नसीब हो चुकी है। तो जॉर्ज वाशिंगटन था, या अब्राहम लिंकन था, उसके बाद क्या है हमारे पास फ्रैंकलिन रोजवेल्ट था, या थॉमस जेफरसन था। तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, अब्राहम लिंकन वाला, इसने आज़ादी का एलामिया जारी किया था। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, विच कंट्री गेव द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका को कौन से कंट्री ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी कि पेश किया था या दिया था। जर्मनी, कनाडा, उसके बाद क्या है स्पेन, और लास्ट वाला है हमारे पास फ्रांस। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना वो फ्रांस ने पेश किया था अमेरिका को। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त होगा।
ये थे हमारे पास आज के यूएस हिस्ट्री के हवाले से 9 एमसीक्यूज। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इन 9 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल दुरुस्त आता था। शुक्रिया।